नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव का समापन प्रधानमंत्री के भाषण से। ये परंपरा रही है सदन में। ओम बिरला को आप परंपरा 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 रटते हुए आपने खूब सुना होगा। वो माला जो है फेरते हैं, परंपरा परंपरा परंपरा। ये परंपरा रही है हमेशा से। इस परंपरा में बहुत विकट स्थिति आ जाए, प्रधानमंत्री बोलने की स्थिति में ना हो, या कोई बहुत ही ऐसा जो है अप्रत्याशित हो जाए, तो एक आध बार ऐसा हुआ। जैसे आखिरी में 2004 में हुआ था कि धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का समापन भाषण नहीं हुआ था। तो 2005 में मनमोहन सिंह 2004 और 5 दोनों के लिए धन्यवाद दिए। तो ये जो है परंपराओं की दुहाई देने वाले, माला जपने वाले नरेंद्र मोदी ने उन पूरी परंपराओं को तिलांजलि दे दी है। उन सभी पूरी परंपरा, जितनी परंपरा मर्यादा, सबको तिलांजलि दे दी। इस बार लोकसभा में मोदी राष्ट्रपति के भाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी महिला सांसदों से डरे हुए हैं। महिला सांसद मोदी कुर्सी पर बैठ गई, चढ़ गई, मतलब बैठ नहीं गई, चढ़ गई वहां कुर्सी पे। और क्यों नहीं, लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए जो निशिकांत कर रहा है वहां, चिरहरण स्त्रीत्व का, मातृत्व का, महिलाओं का, जो वहां पर कर रहा है छिछोरापन, वो करना चाहिए। और बड़े गर्व से कह रहा है आज भी कि मैं बहुत सारा लेके आया हूं। लेकर बहुत सारा, सदन में तो बहुत सारी मर्यादाएं हैं और हमारे सामने भी मर्यादाएं हैं। लेके तो मैं भी बहुत कुछ आया हूं, लेकिन दिखाऊंगा नहीं, बस खाली हिंट कर दे रहा हूं। बलराज मधोक से लेकर के और विदेशी राइटरों तक का बहुत सारी चीजें मेरे पास भी हैं। बलराज मधोक ने अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं कहना चाहते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में फिर भी एक सौम्य चेहरा था। अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, पर बलराज मधोक पता है कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी से भी सीनियर लीडर थे। बलराज मधोक के पास शिकायत गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद नंबर 2 थे जब जनसंघ बना, बलराज मधोक। उनकी किताब में क्या लिखा है वो भी मैं लेके आ गया हूं। मैं विदेशी किताब में नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के बीच क्या संबंध था, मेरे पास यही रखा हुआ है। वो पन्ना पूरा का पूरा वो हाईलाइट किया हुआ। नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के बीच क्या संबंध था, वो कैसे संबंध थे, नहीं हम बोल सकते, नहीं दिखाएंगे आपको। हमारे पास वो चिट्ठी भी है गुजरात के एक बेचारे पति की, नहीं दिखाएंगे। हमारे पास प्रदीप शर्मा की बाइट भी है। प्रदीप शर्मा नौकरशाह थे गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए। प्रदीप शर्मा की वो बाइट भी हम नहीं सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास किसी को भेजा गया, एक महिला को। उसने फिर क्या बताया, फिर उसका मोबाइल प्रदीप शर्मा के हाथ में आया, तो प्रदीप शर्मा ने उस मोबाइल में जब मैसेज पढ़े तो चौंक गए। मौसम शराबी, सुबह तूफानी, ठंडी दीवानी टाइप में। किसने भेजे थे वो मैसेज? प्रदीप शर्मा बताए, उनकी बाइट में है, लेकिन हम नहीं आपको बताएंगे। इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते हम बताएं ये सब आपको। और जो नहीं हम बताना चाहते हैं आप सब जान चुके हैं इतने देर में। तो ले आइए भाव को, बहुत लंबा हो गया मेरा इंट्रो। स्वागत है भाव, स्वागत। हम बताना नहीं चाहते थे, सब दर्शक जानेंगे। बहुत है आशीष, बहुत है। हमने पहले कल भी कहा था और कुछ लोगों के रिएक्शंस भी थे उस पे। हमने कहा कि यदि 30 साल की पत्रकारिता दिल्ली में और यदि बोलना शुरू कर दिया तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगा। हाँ, इतने बैगेज है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्तिगत जीवन आपका, व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, जब तक देश को नुकसान नहीं होता, संविधान को नुकसान नहीं होता, लोकतंत्र को नुकसान नहीं होता, तब तक हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकते नहीं। बिल्कुल, झांकना यदि भी नहीं आपके चाहिए। व्यक्ति, हाँ, हम हमने एक एक जो हम जो मुझ पर जो केस है वो भी किसी व्यक्तिगत जीवन की वजह से नहीं था। हम्म, जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए थे उसके तो कई लोगों के साथ संबंध थे, कई लोग हैं। लेकिन चुनाव में व्यक्तिगत लोगों को, जो
पार्टी के लिए काम करने वाले जो सिटिंग एमएलए है उसका टिकट काट के किसी व्यक्तिगत के लिए दिया जाता है, तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो उसको भला-बुरा कहा था, तो उसमें तो ऐसे तो मतलब पूर्व प्रधानमंत्री अब क्या कहे। और भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश के जिले-जिले में है सीढ़ी, हाँ हाँ हाँ, जिले-जिले में सीढ़ी है, तो बता रहा हूँ। अरे भाऊ, स इसी संघ बिहार चुनाव में संघियों के यदि कारनामे ले आए तो वो हम अपना खुद मतलब अपनी इमेज है एक, हम इतने घटिया कहानियाँ मतलब घटिया वीडियो कभी नहीं बनाते। और मैं अरे हमेशा कहता हूँ ये व्यक्तिगत, पढ़ ये रहा है यहाँ पे हर दूसरा, यहाँ हर उससे दूसरा ज्यादा या इंडस्ट्री में अरे जाना बाबा! पड़ेगा। यदि मैं कहूँ यहाँ हर दूसरा धाकड़ है तो क्या कहूँ? उधर नहीं, शिकागो की इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। आते हैं हाँ, खबरों पर। ये जो ये स्थिति बनी है, इस स्थिति में सोचिए आप बिरला की क्या कंडीशन है। 11 बजे सदन में आए, 1 मिनट घड़ी देखा, 1 से 1.25 मिनट, 1.25 मिनट में कार्रवाई स्थगित। दोबारा आए 12 बजे, 3.5 मिनट से चौथा मिनट शुरू हुआ, कार्रवाई स्थगित। 2 बार में 5 मिनट नहीं टिक पाए कुर्सी पर बिरला, मर्यादा ज्ञान देते देते। यह सुनवा दीजिए, पहला वाला 1 मिनट वाला दिखा दीजिए क्लिप। ये है सदन ऐसे चल रहा है, आपके पैसे पर, एक एक मिनट पर करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सेकंड जोड़िए ना। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये अभी ये तो कोई पूरे हल्ला नहीं इसमें हुआ, ये नहीं स्थगित करने हैं। पूरे इसमें आशीष जी, ये बोलता है कि प्रतिपक्ष ने जो किया वो परंपरा के अनुसार नहीं था, वो गरिमा के अनुसार नहीं था। लेकिन दुबे ने जो बोला वो गरिमा के अनुसार था क्या? नाम लेने की हिम्मत है? हाँ, नाम ऐसे लेने की हिम्मत नहीं है। ऐसे ऐसे डरपोक और ऐसे क्या कहें उनको, कमजोर स्पीकर सदन को मिलना, ये अपने आप में सदन की भी अवमानना है और लोकतंत्र की अवमानना है। फिर मजा बदतमीजी आता करने तैयार है। नहीं, मजा आता कि आतिशी कहते कि कल एक भाजपा के मेंबर सत्ता पक्ष के एक मेंबर ने बहुत ही वाहियात और बेहुदा बात की, और उसके बाद उनको रिकॉर्ड से निकाल देने की बात हुई, उनको चुप करने का प्रयास किया गया। ये सब सदन चेयर ने करने के बाद भी जो हाँ। विपक्ष ने हंगामा किया वो ठीक नहीं था। कम से कम कहीं तो जस्टिफाई करो। आतिशी विपक्ष ने ऐसा किया, विपक्ष ने ऐसा किया, सत्ता पक्ष बिल्कुल दूध का धुला। ये पूरा सदन क्यों हंगामे के भेंट चढ़ा? तेजस्वी सूर्या को अभिभाषण पे बोलना था, देश के विकास पे बोलना था। अभिभाषण में जो जो चीजें रेखांकित की है उसको और एलॉबरेट करते। कांग्रेस को गद्दार कहने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ जो वहां ट्रम्प से डांट खा के वापस आ गए, भगा दिया फार्म हाउस से उसको, वहां बेइज्जती कराई, इंटरनेशनल बेइज्जती, और यहाँ आके अपने फिर बेइज्जती करवा ली। ये वो कर दिया। उसके बाद फिर सत्ता पक्ष का जवाब देगा। जब जवाब देगा तो आप जवाब नहीं देने देते, फिर हंगामा होगा। हाँ सवाल ये है कि आप, अच्छा दूसरी बात, कई बार अब तो क्या है आशीष, अब हम तो तेजस्वी सूर्या को बोल रहे थे, देखिए वो आदमी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी सूर्या भी क्या कहे, क्योंकि अमेरिका का डील हुआ था जिसमें भारत बुरी तरह से जूते खा रहा है। अमेरिका के कृषि मंत्री ने क्या कहा, अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने क्या कहा, ये सब आपने बता दिया है,
सारी चीजें बाहर है। हम्म, दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल में जो नाम आए हैं उसका भी ये करना है। हाँ, ठीक है, अब ये सारे सवाल तो उठेंगे पार्लियामेंट में, हम्म, और ये सवाल न उठना चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट में हंगामा करो। हंगामा करने के लिए इनके पास निशिकांत दुबे, ये तेजस्वी सूर्या, ऐसे कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिनके मुंह में ये स्क्रिप्ट दे दो, वो अपना बोल देते हैं, हंगामा हो जाता है। हम्म, अब उसका जवाब जब किताब से दिया, आपने तो कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहा, कुछ सबूत तो नहीं दिए। राहुल गांधी ने किसी को गद्दार तो नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ कुछ तथ्य सामने रखने का प्रयास किया। उससे आप निकाल लो, आप इन्फरेंस निकाल लो, ये गद्दार है, ये डरपोक है, ये भगोड़े है, जो भी निकालना है आप निकालो। राहुल गांधी तो शब्द नहीं बोला, लेकिन इन्होंने वो किताब कोर्ट नहीं होने दी। और फिर उस किताब के, अब वो किताब एक देश के जनरल ने लिखी हुई है, उस किताब में किसी के व्याभिचार, पर्सनल लाइफ पे कोई टिप्पणी नहीं है। उस किताब में एक जनरल ने यह बताया कि वो कैसा फंस गया था एक मूवमेंट पे, क्योंकि सरकार ने अपनी जवाबदेही पूरी नहीं की। यही बात थी उस पूरे केस में। दूसरी तरफ 150 किताबें लाई गई, जिस किताब में इसने इसके साथ व्यभिचार किया, उसने उसके साथ व्यभिचार किया, उसने उसके साथ व्यभिचार किया, तो इनका डबल पर्पस सॉल्व होता है। एक तो ये किताब का इशू खत्म करना चाहते थे वो बोल के, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को बड़ा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भी गाली दिलवाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि पुराने बीजेपी के जितने भी नेता है, जब तक उनकी आप बेइज्जती नहीं करोगे, संघ की औकात नहीं दिखाओगे, तब तक मोदी जी की प्रतिमा ऊंची कैसी होगी। तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने उठा के गाली दिलवाई। जो आपने किताब जो आई है उसमें मधुक की, उसमें तो सारा इतना व्याभिचार और इतना भरा हुआ है कि पढ़ने में शर्म आती है। हाँ, उसके बाद वो बाकी चीजें आई है। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि एक पत्र भी है जो सर्कुलेट हो रहा है गुजरात का, पत्र अडवाणी जी है। का लिखा हुआ, एक नेता का कि मेरी पत्नी को मुझे वापस दिलवा दो। आपके नेता, आपके जूनियर नेता उसको हाईजैक करके बैठ गए, कर लूंगा। ये पत्र सीधा किसको हिट करता है? उसके बाद वो कपिल शर्मा का विधानसभा का दिया हुआ भाषण सारे यूट्यूब पे मिलियन और ट्रिलियन, कपिल, हाँ, मिलियन और ट्रिलियन में है, लोगों ने देखा है उसको। वो किसको रेखांकित करता है? आप किसको, अरे वो पढ़ा लिखा था आदमी, वो दिखने में हैंडसम था, पढ़ा लिखा था, हो सकता है हम तो कोई ऑथेंटिक, हम तो थे भी नहीं, पैदा भी नहीं होते तब। हो सकता है उनका कुछ प्लेटोनिक लव या कुछ होगा, हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ इनकी किताबें अभी इतना जोर से छोड़ कह रहे थे, चलो होगा। लेकिन जो अपने घर में छोड़ के आया, जो बाकी आरोप जो लगते हैं, यदि निराकरण होगा तो ये तो शुद्ध व्यभिचार है, गन पॉइंट पे व्यभिचार है। ये तो वो तो कम से कम दोस्ती है, ये तो व्यभिचार है। तो इनको ये नहीं समझ में आते कि ये जब किसी को कीचड़ फेंकते हैं किसी के ऊपर, तो इनके हाथ भी तो गंदे होते हैं। मैं जरा ये नहीं आगे समझ और में आता है। बहुत सारे आज का डेवलपमेंट है, जरा ये देखिए। फिर आज कह रहा है ना कि बहुत मैं किताबें लेकर आया हूँ, क्या कहें। अब दिक्कत यही है ना कि ये बेशरम है, इनका बताओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए किसी बेशर्मी से चेहरा देखिएगा, बेशर्मी से कितना हंसते हुए, देखिए चला दीजिए। कार्रवाई नहीं चल पा रही। देखिए, इतना बकवास करने वाला कांग्रेस का नेता, जिस कांग्रेस को जो है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अभी नेहरू जी हो गए, जेबी कृपलानी जी, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, उस कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, क्या दुर्गति है कि एक ऐसा आदमी जिसका कि कैसेट ही अटक गया। आपने कभी देखा कि पैंट और शर्ट में या टी शर्ट में जो है कांग्रेस क्या करती रही? वो गांधी की बात करती है, चरखा की बात करती है, खादी की बात करती है। कांग्रेस के मैक्सिमम नेता, इवन उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, वो भी तो हमेशा जो है खादी का साड़ी पहनती रही या साड़ी पहनती रही। उनकी मदर जो है विदेशी होते हुए भी साड़ी पहनती है। इस आदमी को देखिए कि ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार हो, इसके लिए इवन उनके जो परनाना थे वो भी मैक्सिमम पजामा कुर्ता पहनते थे या नेहरू कोट पहनते थे, बंद गले का कोट पहनते थे। ये व्यक्ति
एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? तो जब उस आदमी को खादी के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के प्रति उसको क्या सम्मान होगा? इसीलिए पार्लियामेंट को बंधक बना लिया। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास कांग्रेस का न कभी होगा और न कभी हो सकता। सर, राज्यसभा में आपकी किताब का भी जिक्र हुआ जिसमें कि उन्होंने कि कुछ भी पढ़ सकते हैं निशिकांत दुबे, लेकिन हमारे एलओपी नहीं पढ़ सकते। इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, किताब तो मैंने सारे ट्वीट कर दिए हैं। अब जनता उस किताब को पढ़ेगी और जनता उसके ऊपर निर्णय करेगी कि किस तरह से जो है मक्कारी का इतिहास रहा, गद्दारी का इतिहास रहा, भ्रष्टाचार का इतिहास रहा, और किस तरह से जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भारत की स्वतंत्रता को गिरवी रखा गया, भारत का तोड़फोड़ किया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, वो सारे इतिहास हैं। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं तारकेश्वरी जी के इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं कई एक जो है नायडू के इतिहास में, किसी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। यदि मैं जाऊंगा मथाई के इतिहास में नहीं जाना चाहता, दिनेश सिंह के इतिहास में नहीं जाना चाहता, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। इतिहास में यदि जाऊंगा तो इतिहास के पन्ने इतने काले हैं जो मुझे खुद ही शर्म आती है उसके बारे में बात करना। प्रियंका जी कह रही हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं, राहुल गांधी के बोल रहे थे एप्स्टीन फाइल से और सब चीज़ों से, और कल तो आपको भी लेकर टिप्पणी की गई कि प्रधानमंत्री ये सिर पैर की बातें क्या है कि किस तरह की फाइल, कौन सी बात है? ये हैंडरसन ब्रुक की बात हम कर रहे हैं, भगत के डायरी की बात करते हैं, उसके कमेटी की बात कर रहे हैं। देश के बारे में बात करो ना यार। देश को तुमने किस तरह से स्थिति में पैदा किया, एंडरसन को कैसे भगा दिया भोपाल से, कोतरेची का कैसे बैंक अकाउंट खोल दिया, क्या बात करना चाह रहे हो यार? चित्रा सुब्रमण्यम जिंदा है, उन्होंने मेरे ट्वीट को जो है कोट ट्वीट किया, जाके उनसे पूछिए। तवलीन सिंह की किताब है, उनसे पूछिए। कई एक लोग जिंदा है ना, अरुण शौरी जी जिंदा है, इवन शशि थरूर की किताब को कोट करिए ना। अरुण शौरी जी ने तो बहुत कुछ लिखा है, जाके पढ़ लो एक बार। अरुण शौरी जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। अरुण शौरी जी का तो एक उन्होंने इंटरव्यू लिखा भी है। अरुण शौरी जी का तो एक यूट्यूब पे एक इंटरव्यू भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में उतरने के पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने अरुण शौरी जी को कहा कि पता नहीं कि मैं लोगों को कैसा फेस कर पाऊंगा गोधरा के हत्याकांड के बाद। राजधर्म निभाने की बात उन्होंने की। दूसरी बात, ये पार्लियामेंट की गरिमा तो तभी खत्म हो गई जब निशिकांत दुबे उसमें बैठने लगे, बैठाए। ये कहता है कि राहुल गांधी टी शर्ट पे और इस पे क्यों आता है? क्यों? बिल्कुल वहां पे तो मंत्री पद पे रहती हुई बाथरूम चप्पल्स में स्लीपर पे आती थी ममता बनर्जी, सिंपल साड़ी पहन के। बोले कैसा भी आता है, भाई कपड़े पहन, तुम भाई कैसा भी आता है मतलब दलाली के पैसे नहीं खाता ना राहुल गांधी। जिनके पास दलाली के पैसे है वो अय्याशी करते, अपनी मैरिज एनिवर्सरी बनाते श्रीनगर में करोड़ों के रिसोर्ट में, और कव्वालियों पे थिरकते हैं। जिस आदमी को क्लासिकल डांस और अय्याशी के डांस में फर्क नहीं समझता, हाँ, जो आदमी जो ये समझाएगा लोगों को, जो अपने मौसी के लड़की से शादी करता है, ये परंपरा और संस्कृति की बात करेगा। अभी देखिए, अभी मामा की लड़की, मामा की लड़की, मौसी की नहीं, मामा की लड़की। हम रेक्टिफाई करते हैं अपने आप को, गलत हो गया, आहत हो गए होंगे तो माफी भी मांग लेते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण बात यह है आशीष जी कि अभी ये कहता है कि जिस पार्टी को नेहरू जी ने, गांधी जी ने, कृपालाचार्य जी ने बड़े बड़े नाम लिया, कल वो नेहरू जी को व्यभिचारी बता रहा था, देश को बेचने वाला बता रहा था, आज नेहरू जी को महामहिम बताता है। ये देखो कल की और आज की बात। इसी इंटरव्यू में जो अभी कहा इसने, जो आप लोगों ने सुना, जिसके ऊपर मेडिकल कॉलेज हड़पाने का केस लगा हो, भ्रष्टाचार की तो बात करे ही नहीं। सीएजी रिपोर्ट ही आना बंद होगी तो काहे भ्रष्टाचार की बात होगी? राहुल गांधी कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे आते हैं? राहुल गांधी नग्न तो नहीं आते, चित्रे बित्रे कपड़े तो नहीं पहनते। एक डिसेंट कपड़े पहनने वाला युवा है, वो तकलीफ है। और जिस संघ के कार्यालय में, जो संघ अपने बिल्कुल सिंपल लिविंग थ्योरी के लिए जाना जाता है, जो आज भी दलिया खाता था, मतलब संघ के स्वयंसेवक जो हमने देखे, खुशाबू ठाकरे वाले पीढ़ी के, 5 स्टार में नहीं रुकते, घर में रुकते। अब उनका स्वयंसेवक 16-17 लाख रुपए का सूट पहनता है,
वो चल जाता है। हम्म, लाखों रुपए का चश्मा और लाखों रुपए का पेन रखता है, वो चल जाता है। नहीं इनका तो ये सब उस इनकी पे तो जाएंगे ये बहुत। इनके ये मैं तो तो क्या एक है बात कहता आशीष जी, हूँ। पत्रकारिता इतनी हो गई है, ये दुबे हमारे साथ बैठ के बात करे ना, हम हम्म, सवाल पूछेंगे। हाँ वहां पत्रकार भी उनको सवाल कैसे पूछ रहे हैं, अच्छा प्रियंका जी ने आपके बारे में ऐसा कहा, अच्छा, ताकि आप और कुछ दो चार गाली दो, हाँ और दो तीन बिल्कुल बातें कहो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी आप पत्रकार ने ये राहुल हिम्मत, राहुल ये गांधी को अपने आप आप को पत्रकार करते हैं, ये छिछोरे हमारे हाँ हमारे प्रोफेशन में आए हैं, किसी ने एक एक ने नहीं सवाल पूछा, अरे आप तो अभी नेहरू जी को महान कहते हो, कल तो नेहरू जी को आप व्याभिचारी कह रहे थे, क्या बात है? अभी तो फाइनल कर दो, नेहरू अच्छे थे या बुरे थे, अभी अभी तय कर लो। यही पूछ लेते हैं कि भाई साहब आपके बारे में पता चल रहा है कि हिंदुओं में जैसा विवाह नहीं होता है सब बहनों के साथ, वो लोग कह रहे हैं। झारखंड विधानसभा की क्लिप आ रही है, छोड़िए, झारखंड विधानसभा की क्लिप मैंने कल दिखा दी। झारखंड विधानसभा में प्रदीप यादव ने चीख के कहा कि ये दूसरों के करेक्टर सर्टिफिकेट बांटता है जो अपनी बहन से शादी किया। झारखंड विधानसभा में चीख के कहा, मेरे पास क्लिप मौजूद है, कल मैंने दर्शकों को सुना दिया। अब इससे ज्यादा क्या होगा? ये निजी जीवन में किसके 3 आदमी संबंध थे उसको छोड़ दीजिए। बलराज मधोक जिंदगी का सफर किताब है। जिंदगी का सफर पार्ट 3, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक बलराज मधोक एक सबसे बड़े नेता के घर को बताते हैं कि वो घर तो अयासी अड्डा हो गया था। और जेपी माथुर बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, जेपी माथुर, अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी माथुर वहीं रहते थे। जेपी माथुर जब नहीं रोक पाए, थक गए, तो कहे बलराज मधोक से जाकर के निवेदन किए। किताब है जो है डोमिनिक लेपियरे और लैरी कॉलिंस की किताब, और ये किताब बहुत फेमस किताब है, फ्रीडम एट मिडनाइट, मिडनाइट। 1975 की। फ्रीडम एट मिडनाइट में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन गोडसे और सावरकर इनके बीच आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। यार चलिए बताइए छोड़िए आशीष ये, जी, बहुत गंद है, मैंने आपको पहले ही कहा, और मैंने मैं आपको कहता पहले हूँ ही कहा, बहुत गंद है, बहुत गंद है। मैं तो ये भी एक बात और कहता हूँ, ठीक है, जो लोग सत्ता में रहते हुए 2% उनमें कहीं से भी करप्शन नजर आता है, वो उसकी तुलना अगर विपक्ष में रहते हुए लोगों के करप्शन से आप करेंगे। जो व्यक्ति विपक्ष में रह के जो दल या जो मानसिक विचारधारा विपक्ष में रहते हुए चरित्रहीन है, वो सत्ता पक्ष में आएगी तो कितनी चरित्रहीन हो जाएगी। अभी अभी वो कहता है कि इसमें लोकतंत्र में इन्होंने सदन को होस्टेज रखा है, हाँ, ठीक है? तो मेरा एक सवाल है कि मैं डेट बताता हूँ, जून 10 जून 2004, हम्म हम्म इस दिन मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के तौर पे अभिभाषण हम्म में रिप्लाई देना था, हम्म हम्म नहीं देने दिया गया। हम्म यही भाजपाई उनके आसन के सामने जाके नारे लगाते रहे, सदन हम्म नहीं चलने दिया। हम्म ये परंपरा कहां से आई थी? इसके पहले तो 2004 के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं। इस परंपरा की नींव किसने डाली थी? भाजपा ने डाली। भाजपा ने पेड़ बोया है, अब उसका फल आया है 2026 में, तो अब तकलीफ हो रही है, अब तकलीफ हो रही है। अभी अभी जरा एक और सुनते हैं, बहुत और सारा कंटेंट। 2005 में जो आपने रेफर किया, 2005 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं और ज्यादा इस बार खुश हूं कि कम से कम मुझे बोलने दिया जा रहा है। 2014 के मतलब पिछले साल तो मुझे वो भी प्रस्ताव का धन्यवाद, मतलब प्रस्ताव पे बोलना भी नहीं दिया गया था। चलो दिनेश शर्मा को सुनवाइए भैया, दिनेश शर्मा को सुनवाइए जरा, ये गुड फॉर नथिंग भाजपा ही कहते हैं। सारी किताबों का हवाला देते हुए पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी के बारे में नहीं, देखो भाई, अगर क्रिया है किसी की तरफ से तो कांग्रेस को प्रतिक्रिया का भी ध्यान करना चाहिए। अब वो नहीं है कि आप शोर मचाकर भाग जाओ। जनता के प्रति जवाबदेही ये सरकार बेहतर तरीके से समझती है, लेकिन विपक्ष अगर अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता तो उसको किसी उसमें इस प्रकार की
कार्रवाई नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, यानी आसमान में थूक रहे हैं आप, और अगर आसमान में थूक रहे हैं तो निश्चित रूप में वो आप ही पर पड़ेगा। अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, अमर्यादित व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप में आरोप के बाद आपको क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। सर, आज प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलना है, लेकिन विपक्ष तैयारी कर रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा में। अरे विपक्ष हताश है, निराश है, दायित्व विहीन है, मुद्दा विहीन है, और विपक्ष निश्चित रूप में इसलिए चर्चा से भग रहा है कि इतने बड़े बड़े समझौते हुए हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ में हो, चाहे आपका यूएसए के साथ में हो, पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि भारत ने अपनी शर्तों पर अपने समझौते कराए। एक बड़ा देश है, पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है, बांग्लादेश में हंगामा मचा हुआ है, चीन चिंता कर रहा है, और हमारे यहाँ का विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज वो नहीं चाहते कि भारत की प्रगति हो। हटा दो भैया, ये मजाक इनके बारे में बता दो। आज तक भाजपा किसी कार्यकर्ता के लिए जितना आज ये बोल दिए हैं, कभी नहीं बोले। इस आदमी के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जाता लखनऊ में। ये बड़ी बात ये भी कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, आप इनको सुनिए। ये कह रहे हैं कि आसमान में मोदी जी पर आप कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब आसमान में थूक रहे हैं। ये प्रोफेसर है। इनका आसमान इतना नीचा है जितनी सोच नीची है। अच्छा हुआ ये राजनीति में आया, नहीं तो पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद करता गुरु बन के पढ़ा के। दूसरी बात ये कहता है कि सारे लोगों ने कहा कि हमारी शर्तों पे ये किया। यूरोपियन यूनियन कहती है कि हमने बहुत बढ़िया डील की भारत के साथ और इसमें यूरोप का भला है। अमेरिका में तो उत्सव मनाया जा रहा है कि भारत की डील अमेरिका के फायदे में हुई है। चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की मजबूरी है चीन से माल लेना। चीन को फर्क, मैं रिपोर्ट मेरे पास है भाव, उस पर अलग कार्य करेंगे। चीन को फर्क, चीन से भारत का व्यापार और भारत का आयात, जो नई रिपोर्ट आई है, इतना तेज भगा है, इतने ऊपर जा चुका है। चीन अब 125 बिलियन का ट्रेड, करीब ट्रेड सरप्लस में चला गया है भारत से। सोचिए। दूसरी बात, अमेरिका वो चीज दे नहीं सकता जो चीन के पास है। यूरोप यूनियन दे नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका से लेके यूरोप तक सारे लोग चीन पे ही निर्भर है, जैसा भारत भी है। तो इस मूर्ख को कौन समझाए? बोले चीन भी चिंता कर रहा है, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में काहे हड़कंप मचेगा भाई? काहे हड़कंप मचेगा? वो तो अच्छे खासे गोद में बैठे हैं, उनको तो कोई सरकार चलानी होती नहीं है, पैसा आता है अमेरिका से, ये करते हैं। अमेरिका, रूस, चीन तीनों दे रहे हैं उसको, तीनों दे रहे हैं उसको काहे चिंता करने की बात है? चलिए जरा भैया मीटिंग दिखाइए। आज ये सब कहानी जो हुई, तो आज सुबह राहुल गांधी ने, क्योंकि लोकसभा से भागे जब हमारे साहेब 56 इंच वाले, तो उन्होंने नया जुगाड़ राज्यसभा में घुसने का तलाशा कि राज्यसभा में भाषण दें। तो सुबह राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे इंडिया अलायंस, इसमें इंडिया अलायंस के सभी पार्टियों के नेता है, इंडिया अलायंस के साथ मीटिंग की, और इंडिया अलायंस के साथ मीटिंग करके राज्यसभा में भी जो है भरपूर व्यवस्था रखे, इसकी जो है तैयारी कर ली इस मीटिंग में। इसके बाद सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह अपोजिशन फिर कमर कस लिया। आज के दिन के लिए अपोजिशन ने बाहर वाला दिखा दीजिए जरा झलक, पहले बाहर वाला दिखाइए। बाहर गुंडागर्दी नहीं चलेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। राज्यसभा, अब राज्यसभा चलते हैं जरा। राज्यसभा की 2-3 क्लिप्स हैं। जेपी नड्डा, किरण रिजिजू वहां गए हैं तैयारी करने के लिए, भाई संसदीय कार्य मंत्री हैं तो मैनेज करने के लिए कि मोदी जी आ जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। जरा सुनाइए। माय एस्टीम्ड कलीग and the leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha, and you have given ruling not once, many times, and previous chairmen have also given a ruling on it that the Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Rajya Sabha, and so such discussion. Now matters rise
अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। चलिए अगला ये तैयारी नड्डा उड्डा सब पहले से कि किसी तरह रुक गए क्योंकि शुरू हो गया वही मामला। You have given me an opportunity to speak about the democratic principles of this country. Sir, Parliament means Lok Sabha and Rajya Sabha as per our constitution. We have got two chambers, and one is Lok Sabha, another is Rajya Sabha. But the Lok Sabha leader, LOP, is not allowed to speak, and he wanted to speak about the country's interest, sir. And whenever, how can we run the? सुना आपने, जैसे ही राहुल गांधी का नाम सुनते ही ये सब कहते हैं राहुल गांधी। आज नड्डा ने क्या कहा कि अबोध बालक के हाथ में आप लोगों ने क्यों पार्टी को बंधक बना दिया है? अबोध बालक से इतना डरते क्यों? अबोध बालक को तो हर आदमी गोद में बिठाता है। अब अबोध बालक है तो वो तो बिल्कुल आपको निष्कलंक है, निष्पाप है, उसको तो समझ में भी नहीं आता बेचारा, वो तो अपने मस्ती में मस्त है। यही है ना अबोध बालक का ये कहना। लेकिन आपने देश को एक कुपड़ आदमी के पास कैसा दिया, जो नाले के ऊपर मटका रख के गैस जलाता है, जो रडार से छुपाता, बादलों से रडार छुपाता है, रडार से छुपाता है विमानों को, 3 सदियों के संतों को इकट्ठा कर लेता है, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहता है। ऐसे कुपड़ को आपने क्यों दिया? कुपड़ ज्यादा रिस्की होता है अबोध बालक से। अबोध बालक के मन में छल कपट नहीं होता, कुपड़ तो छल कपट की ही जननी होता है। ये जेपी नड्डा जी को, लेकिन क्या करे, ऐसे कुपड़ के चलते ही तो जेपी नड्डा वहां पे लगातार अध्यक्ष बने रहे इतने साल तक। ये भी तो जानते हैं, नहीं तो ये यहाँ जिनकी स्थिति पॉलिटिकली आकलन किया जाए तो जो इंसान पार्टी में किसी भी संगठन पद पे राज्य में सेक्रेटरी बनने के लायक हो, यदि वो प्रेसिडेंट बनता है, और वो यहाँ कुपड़ों की जमात है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब इनके जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, जिनके अंडर ये काम करते हैं, भाई मैं ये पूछ रहा हूँ राहुल गांधी के हाथ में क्यों दिया आपने? अबोध बालक है, लेकिन आपने अपनी पार्टी कुपड़ के हाथ में क्यों दी? जो कहता है शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को शांति पुरस्कार मिला नोबेल का, शांति के लिए शिक्षा नहीं, आप पढ़िए, ध्यान से सुनिए, गुरुदेव की शिक्षा के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उनको शांति पुरस्कार मिला। हाँ, वही करो, शांति का पुरस्कार, शांति का पुरस्कार शिक्षा के लिए। बड़ा अजीब है भाई। नोबेल वालों ने वहां पे 2 दिन तक खाना नहीं खाया, सुना मैंने, पूरे कमेटी में। वो फिर किताबें चेक करने लगे कि गुरुदेव को अवार्ड दिया काहे के लिए, शिक्षा के लिए, शांति के लिए कि साहित्य के लिए। चलिए, कुल मिला के हालत बहुत बुरी है। अब ये क्या बोले अबोध बालक, इनके यहाँ कुपड़ों के, लेकिन इस आदमी से अपेक्षा भी क्या है बेचारे से? दया आती है, दया के पात्र, ये सभी दया के पात्र हैं। आगे हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आगे क्योंकि रिएक्शंस है तो सुनना जरूरी है। प्रियंका गांधी, आज शशि थरूर व्हील चेयर पर आए हैं, देखिए ये भी परिवर्तन। प्रियंका गांधी ने फिर वही कहा कि इनकी हिम्मत नहीं है, वहां पर पोस्टर लेके पहुंच गए इमरान मसूद, और व्हील चेयर पर आए हैं। कल गिर गए थे तो अखिलेश यादव ने सीढ़ियों पर गिरे, शशि थरूर तो अखिलेश यादव ने उठाया था, पांव में चोट लगी है, तो व्हील चेयर पर आए हैं और कह रहे हैं कि एलओपी को बोलने नहीं देना, ये तो गलत है। तो ये रिएक्शंस जरा सुन जाइए आप लोग, हमें इजाजत दीजिए क्योंकि उसमें रिएक्शन सीधा सुनिए, उस पर फिर हम बैठेंगे, लंबा हो जाएगा कार्यक्रम। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। We should allow the leader of opposition to speak. They should speak and then they should do it. It's ridiculous. जेपी नड्डा कह रहे हैं नेता विपक्ष के लिए कि वो अबोध बालक हैं, इस तरीके की बात
सदन के अंदर कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज़ से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज़ से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। सरेंडर, देश कंप्रोमाइज हो गया डील के अंदर। सर इधर दिखा देना। सर हाउस फिर से एडजर्न हो गया, हाउस चल नहीं पा रहा है। देखिए हाउस में जवाब देना पड़ेगा। पूरा देश आपने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया तो जवाब तो देना पड़ेगा। किसान तबाह कर दिया आपने देश का, आपने किसानों को बर्बाद कर दिया। पूरा सुबह यहाँ नहीं था, मैं मतलब पार्लियामेंट में था लेकिन क्लिनिक में था, एक्सरे कर रहा था, उसके बाद अस्पताल जाना पड़ा। मुझे कोई मतलब हमारी पार्टी की बातचीत में मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सका, मुझे मत पूछिए प्लीज। लेकिन एक विषय है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल कि एलओपी को बोलने की जरूरत होनी चाहिए, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, एंड व्हाट इज मोर he is quoting a matter that is already in the public domain. It is already published in a magazine. So it is no longer an unpublished item. It is published in the magazine. He is quoting it. And all he wanted to do was to make his point and then move on to other issues in the president's address. By raising such a big objection and not allowing him to speak, a much larger problem has been created than needed to be created. What about Nishikant Dubey, what he did? I'm sorry, I really can't tell you more because I had this accident yesterday afternoon, you remember? So how did you get hurt, sir? No, I missed a step. I missed a step coming out. Yesterday when I came out of Parliament, I fell down and that's what happened. I've unfortunately got a hairline fracture. But I'm going to attend. I will come every day. I will share my committee meeting next week, all that. Okay. But it will be unfortunately in a wheelchair. They said Congress had captured the Lok Sabha, that's why we cannot run. But PM also did not speech on the Lok Sabha. Because PM does not couldn't come to house because he's afraid of coming to house and face the opposition. Because we are protesting it very legitimately because there are 2-3 issues we want to raise. Rahul ji of course raised some of them while continuous disruption and they were not allowing him to speak. We wanted to how Prime Minister of India led down this country and our army during the Chinese aggression. And Epstein files, of course, US has released Minister Hardeep Singh Puri name also has figured out in the list. They have mentioned Prime Minister also in a different format. And most importantly, the government, especially the Prime Minister, sold out this country in the name of US India trade deal. All our farmers, all our MSME business been completely mortgaged into US pressure because they want to save Adani and themselves. So that is why they have given up this deal. Their US has become like a new East India company. Where before them actually Prime Minister has completely surrendered and we are going to face the problem. So these are all the issues we want to raise. These are all the issues which are affecting the country. If Rahul Gandhi, opposition leader, is not able to raise this kind of issues, then what do they do? Because now they are saying us we are capture the parliament. They are the government, right? Then why opposition is capture the parliament? Why government is sitting there? But government is wrong. We are right. That is why this is happening. Actually, if leader of opposition has been and allowed to speak, all other leaders from both BJP and India Alliance would have been spoken. Prime Minister would have replied nicely to the President address. Now it's shameful that President address been passed without discussion. It's really shameful, really a very bad day for the Parliament. It's a black day. And Giriraj Singh said Rahul Gandhi have a child brain. See, they are all, BJP is known for the below belt remarks. They don't believe in political dignity or decorum. That shows their character. They are afraid of Rahul ji. They couldn't face Rahul ji. They couldn't face the Congress party and the India Alliance in the parliament. That is why Prime Minister ran away from the Lok Sabha.